स्टार्ट करें? तो बस फिर चुप हो जाओ सारे। +2 का आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया होगा। 35, सुनो, 3584 पोस्टें समथिंग कुछ हैं, भर लो। ठीक है, +2 तो सारे ही होंगे यहाँ पे, तो भर दो। एज 33, पता नहीं 34 साल है उसमें, कितनी है? 33 है। ठीक है, तो वो कर लेना। आ जाओ, शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज। इंस्टॉलमेंट का टॉपिक चल रहा था, इंस्टॉलमेंट के टॉपिक के बारे में बात की थी। इधर देखो। हम्म, आंसर बताना है, जल्दी करके बताओ। दीपक जांगड़ा, राम राम जी। किसने किया राम राम? चलो, जिसने भी करा है अच्छी बात है।
आवाज नहीं, क्वेश्चन करो जो दिया है, आवाज करने को नहीं बोला। हो गया। अंकित, वेरी गुड। करें स्टार्ट। आवाज बिल्कुल ना हो बच्चे। मैंने कल आपको क्या बोला था, इसके अंदर हमारे को दो चीजें निकालनी आनी चाहिए। पहला प्रिंसिपल, दूसरा इंस्टॉलमेंट। इधर देखो, मैंने कहा बच्चे प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट लिख लेते हैं। क्या लिख दी? प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट। मैंने कहा 10% के हिसाब से अगर बात करेंगे, एक बटा कितना, 10, तो बच्चे 11 रुपए का क्या हो गया, अमाउंट क्या हो गया। कितने साल है, 3 साल, तो किस्त हो जाएगी 1300। प्रिंसिपल पहले साल का 10 की पावर 1, दूसरे साल का 10 की पावर 2, तीसरे साल का 10 की पावर। ये बात समझ आती है? अब बच्चे 3 साल है तो मैक्सिमम पावर 3 बनाएंगे, तो यहाँ पे 11 की जरूरत है नहीं। यहाँ पर 11 कितनी बार, यहाँ 11 कितनी बार, 121 गुना में 10 1210, 100 गुना में 11 1100, और ये कितना हो गया बच्चे 1000। तो टोटल हो गया बच्चे कितना, 3310। बोलो हाँ के ना। मतलब अगर मैं उससे 3310 रुपए की राशि उधार लूँ तो हर साल उसको बच्चे किस्त कितनी दूंगा, 1331। लेकिन मैंने कहा बच्चे मैंने उसको किस्त कितनी दी है, तो मैं कह दूंगा 1331 की वैल्यू 26,620 है। तो बताओ एक की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 20। उसने प्रिंसिपल पूछा है तो 3310 की वैल्यू निकालनी है, गुना 20 कर देंगे तो 0 0 2 एकम 2 2 3 6। जल्दी बोलो यार हाँ या ना। मन में किसी के कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर होगी बात? डाउट है किसी को? चलें बच्चे आगे। ओके डन। ये मैक्सिमम है, करो जल्दी से। ले भाई ले।
वेरी गुड, देखते हैं। भाई हो गया सभी का? बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा है SSC MTS 13/8/2019 की शिफ्ट में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years ऑन 5120 एट द रेट ऑफ 12.5%। 12.5 तुमको कितना दिख रहा है? 1/8। कितने साल है बच्चे ये? 3 साल है। कितने साल है? 3 साल है। तो बच्चे 12.5 का मतलब 1 बटे कितना हो गया? बोलो हाँ कि ना। मैंने कहा प्रिंसिपल हो जाएगा 8 का क्यूब 512। 512 की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है? 5120। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो एक की वैल्यू कितनी होगी? 10। मैंने कहा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 8 3 24 और 1। बोलो हाँ कि ना। मैंने आपको बोला था एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी, उसका क्या था? 3a²। तो मैंने कहा 8 8 64 गुना में 3 करेंगे बच्चे कितना आएगा? तो बच्चे 192 में 25 जोड़ेंगे, 5 और 2 7। 5 और 2 कितना हो गया? 7। 9 और 2 11। 1 और 1 2। 10 की वैल्यू कितनी होगी? डन हो गया बच्चे पॉइंट? मन में किसी के कोई कंफ्यूजन है तो पूछो जल्दी से। एक बार दोबारा बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को अच्छे से। इधर देखो, मैंने कहा बच्चे 3 साल वाला डाटा का क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है तो क्वेश्चन करने का तरीका देखो। सबसे पहला पॉइंट इधर, आप मेरे को बताओ व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। कितने साल का निकालना है मेरे को? 3 years का निकालना है। 5120 रुपये का प्रिंसिपल है और रेट मेरे पास 12.5% है कि नहीं है? अब बच्चे 12.5% की रेट का मतलब 1 बाई कितना हो गया? आपको पता है प्रिंसिपल आपका आएगा 512 रुपये। बोल बच्चे हाँ कि ना। और मैंने कहा बच्चे CI कैसे निकालेंगे? आपने बोला 3 साल के लिए 8 3 24 में 1 जोड़ा। बोलो हाँ कि ना। 3 साल में फ़र्क एक बात का है बड़ा छोटा सा कि मेरे को 3a² लिखना है। 3a की वैल्यू तेरे को पता है कितनी है? 8। 8 का स्क्वायर बच्चे इन दोनों का प्लस है ना, 217 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है? अब आपको पता है 512 की वैल्यू आपको पता है 5120 रुपये आपको दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? तो 217 की वैल्यू 2170 रुपये। जल्दी से बोल हाँ या ना। रिपीट कराना है बच्चे? रिपीट करा लो। है बच्चे? कौन सा फॉर्मूला? आप मेरे मैं हूं ना, आप चिंता मत करो, मैं सारे प्रीवियस ईयर के सम कराता हूं आपको। आप पहले ये बात क्लियर करो, आप कल वाली क्लास में नहीं थे? परसों वाली में थे? फिर वहां पे था तो 3 रेट हैं तो एक बार तीनों रेट का प्लस। अभी देखते जाओ। अगर मान ले, अभी मैं बात करूंगा, ये समझ आ गया बच्चे पॉइंट? इधर देखो, अरे यार मैं
ऐसी करके ना, रैंडम से सेट तो है नहीं यार। देखना बच्चे, आपको 10th कहीं पे दिखे या 11th दिखे, बताना मेरे को। आवाज नहीं बच्चे यार, क्या हो रहा है? आओ आ गया। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बच्चे फटाफट जल्दी से। अरे यार, अच्छा बताओ, 11वां क्वेश्चन हो गया सबका? शुरू करें फिर? बोर्ड पे ध्यान देना, किसी को समझ नहीं आए तो बताना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? हाउ मच विल अ प्रिंसिपल ऑफ ₹5,000, 5,000 रुपये के प्रिंसिपल पर इन्वेस्टेड होना, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया। और कंपाउंडेड कैसे हो रहा है बच्चे? एनुअली, हर साल में बच्चे ब्याज कंपाउंड होता रहेगा 3 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 50% पर एनम। 50 को क्या रीड करोगे? प्रिंसिपल कितना हो गया? अगर मैं बच्चे ब्याज की बात करूँ, 3 दूनी 6 और 1। अब अपने को पता है इसमें 3 स्क्वायर जोड़ना है, 3 स्क्वायर जोड़ेंगे 2 दूनी 4, ये कितना हो गया? बोलो। तो 12 और 7 कितना हो गया? ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया आपके पास कितना? ब्याज। बोलो हाँ कि ना? ये बात आपको समझ आ गई बच्चे? 8 की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चे, कितने रुपए है? 5,000। तो अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे बच्चे, 8 से भाग कर दो, कितना हो गया? 625। तो 19 की वैल्यू निकालनी है, गुना 625 कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? किसी के मन में अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ये हो गया 5, ये 9, 19 दूनी 38, गुना प्लस 9 करेंगे बच्चे कितना? 19 के 114 कितना होता है देख लो यार। जो भी आएगा वो आंसर दे देना। क्लियर होगी बच्चे बात? रिपीट करूं, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, आंसर देना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, इधर देख। वो 1 मिनट, वो कंफर्म कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, पहले एक बार समझो। तरीका देखना है बच्चे अपने को, तो करना कैसे है? ब्याज की रेट कितनी है? 50% पर एनम है। 50% पर एनम का मतलब कितना हो गया बच्चे? ये देख, मूलधन निकालना है बच्चे 3 साल में, 2 का क्यूब कितना हो गया? अब तेरे को ये पता है 3 साल के केस में मेरे को पता है 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना हो गया? अगर मैंने तेरे को बताया ढंग से है तो बता, 3 साल के केस में मेरे को एक पॉइंट और करना है, 3a²। तो तेरे को पता है 2 दूनी 4 तिये, ये हो गया 19। ये तो हो गया तेरे पास ब्याज, और ये तेरे पास क्या हो गया बच्चे? प्रिंसिपल। ठीक। अब इन्होंने बोला है बच्चे, हाउ मच विल द प्रिंसिपल ऑफ ₹5,000 इन्वेस्टेड ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट टू इन 3 years एट द रेट ऑफ 50%।
पर एनम। बच्चे इसके अंदर उसने ना हमारे से अमाउंट पूछा है, टोटल क्या पूछा है। तो मैंने कहा चक्रवर्ती ब्याज आपका कितने रुपए आ गया 19, प्रिंसिपल कितना है 8, तो तेरे पास तेरे को पता है अमाउंट कितने रुपए आ जाएगा 27। बोलो हाँ के ना। आपको पता है 8 की वैल्यू प्रिंसिपल कितना है, तो 1 की वैल्यू बच्चे इसको 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 625। अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो 625 गुना 19, अगर तेरे से मिश्र धन पूछा है तो 27 गुना 625। बोलो हाँ के ना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। मन में किसी के कोई कंफ्यूजन है अभी तो पूछो। चलें आगे। करो बच्चे जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आपसे शुरुआत वाली वैल्यू पूछी है। मैंने कल बताई थी ना बच्चे, आपको फ्यूचर वैल्यू देके प्रेजेंट वैल्यू आपसे पूछ लेता है कई बार। तो इसने बोला प्रेजेंट वैल्यू निकालो, मतलब आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना बच्चे। ये वैल्यू तुमको यहाँ पे दे दी और ये प्रेजेंट वैल्यू आपसे पूछी है। बोलो हाँ कहना। तो पहले तो ये समझ लो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कुछ और नहीं होता, प्रिंसिपल ही होता है। ध्यान से सुने। अगर मैंने कहा बच्चे ये 14,739 की वैल्यू यहाँ पर है तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। हाँ के ना। साल कितने गिवन है 3, 6.25 का मतलब कितना होता है 1 बाई में। ये बात आपको समझ आनी चाहिए बच्चे। सबसे पहले किसी को नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। चलें आगे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहला पॉइंट निकालना है मेरे को प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा 3 साल के केस में, इसका क्यूब। तो 16 का क्यूब आपको पता है 4096 होता है। पता लगा लेते तो ज़्यादा अच्छा था। CI की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है 16 3 48 और 1। बोलो हाँ के ना। हो गया बच्चे। अब मेरे को सिंपल एक पॉइंट और रखना है। 16 का स्क्वायर 256 गुना में कितना बच्चे 3। ये मेरा CI आ गया। बोलो हाँ के ना। चलो बच्चे आगे। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ध्यान से सुने और समझे, कितना हो जाएगा बच्चे टोटल। ये 49, 3 छीके 18, 3 पंजे 15, 16, 3 दूनी 6 और 1 7। तो मैंने कहा भाई 49 इसमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा बच्चे। बोलो हाँ के ना। चलें बच्चे आगे। ये मेरा हो गया CI, ये हो गया बच्चे मेरा प्रिंसिपल। हो गया। आप मेरे को ये बताओ ये आपको क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, इंटरेस्ट दिया है या फिर अमाउंट दिया है। अमाउंट। तो मैंने कहा मेरा टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चे इन दोनों का प्लस। जल्दी बोलो। 4096 प्लस 817 की वैल्यू मेरे पास इतनी गिवन है। बोलो हाँ के ना। तो 1 की वैल्यू कितनी निकालेंगे 14,739 बटे में 13। मेरे को कितने की चाहिए 4096 की। बोलो हाँ के ना। रिपीट किसी को कराना है जल्दी से रिपीट कराओ, नहीं तो मैं आगे चलूँ। चलें। लेकिन मेरी बात बच्चे ज़रा ध्यान से सुनना और समझना। पेपर कौन सा, SSC MTS 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर। ध्यान से सुने। आप पहले मेरे को बताओ, आपको प्रिंसिपल देख के पता लग गया ना भाई 16 का क्यूब है तो 16 का मल्टीपल ही आएगा। हाँ कि ना। तो 16 से बच्चे डिवाइड करेंगे। देखो 16 की टेबल में ना तो ये डिवाइड होता, 16 की टेबल में 73 ये भी डिवाइड नहीं होता। हाँ कि ना बच्चे। 16 की टेबल में ये डिवाइड होता है, देख लो होता है। ये हो रहा है, ये हो रहा है डिवाइड। हाँ तो बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। इन्हीं 2 ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन आता है, बात को समझ लो। फिर उस केस में अपने को क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करना पड़ता है। ये कट जाएगा बच्चे कितने पर 3 पे, और इसकी गुना इसके साथ कर लो। 3 6 18, 3 9 27 और 1 28, 3 चौके 12। बोलो हाँ करना। डन होगी बच्चे बात। एक बार दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुने और समझे। आवाज़ बिल्कुल ना हो, केवल बोर्ड पे ध्यान दो।
मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं आपको ये कहता है सर ये थोड़ा लेंथी पड़ रहा है तरीका, तो बच्चे इसी करके मैंने आपको तरीके सारे सिखा दिए, बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को बताओ ये 14,739 है, आपको पता है 16 की चीज़ यहाँ पे कितनी होगी, साल कितने हैं, तो भाई हम कहेंगे 16 का क्यूब 4096, बोलो हाँ के ना। और 17 का क्यूब बता दो कितना होता है, 4900। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 3, 4096 की निकाल दो, जो भी आएगा वो देख लेना। समझ आ गई बच्चे बात, तरीके सारे आपको आने चाहिए, समझ में आ गई बात। हेलो, शोर शराबा ना हो, क्वेश्चन नंबर 13वां करेंगे, जल्दी से आंसर आपको ही देना है। हो गया, शुरू करें। इधर बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने कहा बच्चे इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, बच्चे कौन से साल की, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर मतलब 1 बाई कितना हो गया 5। 40% ऑफ द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर की होगी 2 बटे कितनी 5। थर्ड ईयर की कितनी होगी बच्चे 1/2, बोलो हाँ के ना। कहते हैं सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोस टू 5040 इन 3 साल। 3 साल में हमने कोई सम को इन्वेस्ट कर दिया और उसमें ना 5040 रुपए की ग्रोथ हो गई। ग्रोथ होने का मतलब हमारे को बच्चे वो पैसा बढ़ के मिला है, बढ़ के मिले का मतलब ब्याज 5040 रुपए है। ये बात समझ आती है, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। कितने साल है ये, 3 साल है बच्चे। रेट तीनों की सेम नहीं है, रेट हमारे पास तीनों की क्या नहीं है, सेम। तो आपके पास बच्चे मेथड कई हैं, लेकिन मेरे को करना क्या है, मैं सिंपल रीड करूंगा। 5 की बच्चे वैल्यू कितनी हो गई 6, 5 की वैल्यू कितनी हो गई 7, और 2 की वैल्यू कितनी हो गई 3। यस और नो। तो आप कहोगे 5 गुना 5 25, 25 गुना में 2 कितना हो गया बच्चे, 6 गुना 3 कितना हो गया 18, 18 गुना में 7 करो कितना हो गया, जल्दी बोलो हाँ के ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब आप मेरे को बताओ ये वैल्यू कितनी है, ये कितनी हो गई, तो कितनी ग्रोथ हुई, बोलो हाँ के ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चे ध्यान से सुने। 5 की वैल्यू 1 बढ़ के 6, 5 की वैल्यू 2 बढ़ के 7, 2 की वैल्यू 1 बढ़ के कितनी हो गई, ध्यान से 5 गुना 5 25, 25 गुना 2 कितना हो गया 50, 6 गुना 7 42, गुना 3 कितना हो गया 126। मेरी वैल्यू पहली थी 50 रुपये, आज उस 50 रुपये की वैल्यू कितनी है, तो उसमें ग्रोथ कितनी हुई 76 की वैल्यू बच्चे आपको कितनी दे दी, तो 1 की वैल्यू बच्चे डिवाइड बाय कितना लिख देंगे 76। इसने क्या पूछा है आपसे, सम। सम आपके पास कितना है 50। ग्रोथ टू 5040 अमाउंट है बच्चे, सही है। अगर ग्रोथ दे देता तो बच्चे अपन 76 की वैल्यू कह देते, ध्यान से सुनना। अगर ये कहता ना, देखो इधर ग्रोथ 2 की जगह बाय लिख देता, क्या लिख देता, तो इसका मतलब बच्चे 5040 रुपए की जो ग्रोथ हो रही है ना वो सीधा ब्याज हो जाती। अब ये कहता है ग्रोथ 2 बढ़ के टोटल कितना हो गया 5040, इसका मतलब 126 की वैल्यू आपके पास कितनी दे दी 5040, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5040 बटे कितना हो गया 126, वैल्यू 50 की निकालनी है, गुना 50 की वैल्यू निकाल दो, जल्दी बोलो हाँ कि ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई कन्फ्यूजन। अब बच्चे बात करते हैं आगे, देखते जाना बस। कहता है यदि कोई धनराशि अपने आप का
3 गुना हो जाती है 2 सालों में। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो बताओ वही धनराशि अपने आप का 27 गुना कितने सालों में हो जाएगी? ये क्वेश्चन लिखा है, आंसर आपको बताना है। जल्दी आंसर देंगे। अगली टाइप है बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं, आंसर बताते जाओ। डन है? हो गया सभी का? इधर देखो, देखो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, आवाज बिल्कुल ना हो। मैंने कहा बच्चे माना प्रिंसिपल जो है या माना मूलधन जो है वो 1 रुपया मान लिया, आवाज नहीं। कितना रुपया? 1 रुपया। इधर मूलधन कितने रुपए मान लिया? 1। अब वो 1 रुपया जो है वो कह रहा है बच्चे कितने रुपए हो गया? 3 गुना हो जाता है कितने साल में? तो मैंने कहा भाई समय मेरे पास लगेगा उसका 2 साल, और वो जो 1 रुपया है वो 3 गुना हो जाएगा। इट मिनटू से उसका जो मिश्र धन है वो 3 रुपये हो गया होगा। 1 गुना में 3, इट मिनटू से रुपये कितना हो गया? 3। मतलब हमारे पास ये अमाउंट आ गया। ये मेरे पास क्या था बच्चे? प्रिंसिपल। और ये मेरे पास क्या था? टाइम। बड़ा सीधा सीधा पॉइंट है। चलें पक्का? अब ध्यान से सुनेंगे आगे बात को। मैंने कहा बच्चे जब कह रखा है कि ये जो भी हमारे पास गुना हो रहा है ना, किस रेट से हो रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से हो रहा है। तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबको पता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस में आर बटे में 100, और पावर कर देंगे क्या? टाइम। क्या कर देंगे? पावर टाइम। तो प्रिंसिपल आपके पास दे रखा है और अमाउंट कितने रुपए हो रहा है? 3। और टाइम कितने साल था? चलो तो हम कहेंगे 3 की वैल्यू 1 प्लस आर बटे 100, और इसकी पावर कितनी होगी बच्चे? 2। ये बात समझ आती है? बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। लेकिन इसने बोला क्या है? प्रिंसिपल जो आपका 1 रुपया था ना, इसको मेरे को कितने गुना करना है? 27 गुना करना है। तो मेरे पास अमाउंट होना चाहिए 1 का 27 गुना। कितने रुपए? 27 रुपये होना चाहिए। कितने रुपए होना चाहिए? 27। मेरे को बच्चे पता है प्रिंसिपल मेरा 1 रुपया है, अमाउंट कितने रुपए है? 27। मैं लिख दूंगा अमाउंट मेरे पास 27 है, प्रिंसिपल 1 है। 1 प्लस आर बटे 100, बट मेरे पास टाइम की वैल्यू मेरे को पता नहीं है। ठीक है बात? ध्यान से सुनना। अब मेरे पास ये बताओ यहाँ पर बच्चे कितना है अमाउंट, और ये कितना है? आप मेरे को एक बात बताओ, इस 3 का अगर मेरे को 27 बनाना है तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा बच्चे बड़ा सीधा सा पॉइंट ये है कि सर अगर मान लेते हैं आपको इसका 27 बनाना है तो आप एक छोटा सा काम कर दो। मैंने कहा क्या? इसकी पावर देखो कितनी करो भाई, ये पावर 3 की पावर कितना करूँ कि 27 आ जाए, यानी कि 3 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। हाँ कि ना?
तो मैं कह दूंगा बच्चे दोनों तरफ क्यूब कर दो। क्या कर दो? जैसे ही क्यूब करेंगे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 प्लस आर बटे 100, और ये 2, इसका भी क्यूब करेंगे तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6। तो 27 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बटे में 100, और 3 दूनी कितना हो गया? 6। मेरे कहने का मतलब बड़ा सीधा सीधा सा ये है, अगर आप समझ पा रहे हो इस मतलब को तो समझ लो बस। ये मतलब ये है, ये देखो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करूँ, ये 27, ये 27, 1 प्लस आर बटे 100, 1 प्लस आर बटा 100, तो टी की जगह मेरे पास क्या आ रहा है? तो मैं टाइम कितने साल लिखूंगा? 6 साल। ये इसको करने का सबसे बेसिक और सबसे लेंथी अप्रोच है। पहला पॉइंट तो ये समझ आ गया। अब बात आती है बच्चे इसके क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड, लेकिन ये मेथड मैं रब करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को इसका यूज करना तो है ही। बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। फिर आप मेरे को बताओ, मान लेते हैं मेरा प्रिंसिपल बच्चे 1 रुपया है। कितने रुपया है? आपको पता है साल लगेंगे 2, और ये 1 रुपया हो जाएगा 3 रुपये। बोलो हाँ कि ना? अब बच्चे अगर तुम शाणे हो तो तुम मेरे को कहोगे ले 3 रुपये फिर ले ले मार पे। बोलो हाँ कि ना? और तुम्हारे पे 2 साल बाद इसने 3 गुना करके दे दिए, तो 3 का बच्चे 3 गुना करूँगा तो मेरे पास रुपये कितने हो जाएंगे? बोलो यार, क्योंकि इस बंदे ने एक बात बोली है क्वेश्चन में, 2 साल के बाद 3 गुना होता है, तो मैं हर 2 साल बाद देखूंगा कि मेरे पास हो क्या रहा है। पहला 1 रुपया 2 साल बाद कितना हो गया? फिर बचे 3 रुपया 2 साल के बाद, फिर बचे 3 गुना हो गए, कितना हो गया? 9। लेकिन मेरे को करना कितने गुना है? तो मैं अभी रुकूंगा नहीं, क्योंकि ये तो अभी 9 ही गुना हुआ। कितना गुना हुआ? फिर मैं बचे इस 9 ही रुपये को दोबारा से उसको दे दूंगा और उसका 3 गुना करवाऊंगा। 9 तिया, और बच्चे यहाँ पे भी साल कितने लगेंगे? तो बच्चे बताओ, गिवन क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो पूरी होती है कि नहीं होती है? उसने बोला 1 रुपये की धनराशि 27 गुना हो जाए। 1 रुपये की धनराशि क्या 27 हो रही है? देखो टोटल साल देखो कितने हैं। तो इसको करने का मेथड ये भी है। डन होगी बच्चे बात? पक्का? अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, जो आपको पेपर में वाकई में सोचना होता है। इधर उस मेथड को बताने के लिए मैं बच्चे 2-4 वर्ड लिखूंगा, आपको याद रखने हैं। पता है क्या? गुणा की पावर समय से गुना। ये याद रखना बच्चे। सर क्या कहना चाहते हो? मैं एक बात कहना चाह रहा हूं बच्चे, जो भी क्वेश्चन के अंदर गुना लिखा है, जैसे यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कितने गुना लिखा है, यहाँ पे कितने गुना लिखा है, तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि गुना की पावर कितनी आएगी। क्या आइडेंटिफाई करना है? पावर कितनी आएगी। बच्चे यहाँ पे 3 गुना की पावर कितना करूँ कि 27 आ जाए? 3। आई रिपीट, दोबारे से सुन लो और समझ लो। मैंने कहा सबसे पहले गुना की पावर को आइडेंटिफाई करेंगे। बच्चे यहाँ पर मेरे पास 3 गुना है, यहाँ पे 27 गुना है, तो आइडेंटिफाई करो 3 की पावर कितना करूँ कि 27 आ जाए? 3। तो आपने बोला पावर आ गई मेरे पास कितनी? जो पावर आएगी उसकी किससे गुना कर देंगे? समय से गुना कर देंगे। तो इस 3 की 2 से गुना करोगे तो आंसर खत्म हो गया। बच्चे बात जल्दी लिख लो, नहीं समझ में आया किसी को तो पूछ लो, रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो। समझ आ गया? चलो
हर किसी को समझ आ गई बात? क्वेश्चन करते हैं, जल्दी आंसर देना फटाफट। मैं सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूँ पर ये पूरी डिटेल स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, आपको बताना है। कहता है कोई धनराशि अपने आप का कितने गुना समय ले रही है? 2.5 साल। कितने साल? कहता है बताओ 16 गुना होने में कितने साल लेगी? आंसर देना है, बैठे नहीं रहना, जल्दी बताओ। 10 साल। कितने साल? 10 साल। कई बच्चे कह रहे हैं 10 साल, जो भी कह रहे हैं उनका नुकसान ही है। एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना, आवाज नहीं, इधर इधर। आप केवल एक बात बताओ, गुना ये कितने गुना है? ये कितने गुना है? तो सबसे पहले मैं एक बात आइडेंटिफाई करूंगा कि गुणा की पावर कितना करूं कि 16 आ जाए। इब कैया ना कर दिया होगा 4 की पावर 4, 4 चौके 16 है। उरा कलाकार इंसान। अरे 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 4 16 थोड़ी होता है। हमने तो उसे कितनी कर 3 3 9। बात समझो, 4 की पावर 2, 4 गुना 4 16, 2 बार करने पे आ रहा है ना बच्चे। यहां की पावर समय से गुना, तो आंसर कितने साल? जल्दी बोलो हाँ कि ना। ये बात आपको समझ आ गई? रिपीट करूं? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना। पूरी स्टेटमेंट में बच्चे एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से सुने। क्या कह रहे हैं? 5 गुना कितने साल? तो बताओ कितने गुना हो जाएगी 6 साल में? गड़बड़ मत कर देना, कदेड़ा फिर नुके 3 की पावर कितना करूं कि 6 आ जावे। नहीं नहीं, ध्यान से सुनो बच्चे, गड़बड़ कर दोगे। समय की गुणा गुणा की पावर, ये बात याद रखना। तो समय को कितने से गुणा करूं 6 आ जाए? तो 5 की पावर 2, आंसर कितना आ गया? डन हो गया बच्चे? पॉइंट पक्का? चलो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, एक सम आपसे पूछूंगा, जवाब देना। सरिया पावर को नहीं बनती। हाँ मेरी बात बच्चे जरा ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं आपके पेपर में, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। जैसे हमारे पास जो मेथड होते हैं ना बच्चे, उन मेथडों से थोड़ा सा परे हो जाता है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनो। तो आप कुछ मत करना, इसको छोटे से छोटे पावर पे करो, और उसमें करना जो इस 8 का या तो स्केयर बन जाए, मतलब 8 का वो क्यूब या स्केयर होके कुछ ना कुछ आ जाए। बोर्ड पे ध्यान देना क्या ना क्या चाह रहा हूं। आप क्या करो बच्चे, इस 4 की पावर 1/2 कर दो। कर दिया? ये जो पावर है ये समय से गुना होगी, तो 3/3 की गुना 1/2 से कर देंगे बच्चे। ये आप पता है 3/2 साल आ गया। बोलो हाँ कि ना। ये बात समझ आती है? तो बताओ 4 की पावर 1/2 मतलब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ गया? तो मेरी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से रीड होगी, ध्यान से सुनना। मैं कहूंगा 2 गुना लगभग कितने साल हो गए मेरे पास? 3/2 साल। बोलो हाँ कि ना। 1.5 साल जिसको बोलते हो। तो 8 गुना अब निकालो सम। तो देखो बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। ये कितने गुना है? 2 गुना। तो इसकी पावर कितना करूं कि 8 आ जाए? 3। तो भाई ये 3 समय से गुना हो जाएगा, तो 3/2 गुना में बचे 3 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा?
पूछो जल्दी से, मन में किसी के कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो, रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो, एक बार और दोबारा। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, समझने की कोशिश करते हैं। इधर अगर आपके पास ऐसा कोई भी सम आए जिससे आपको ये लगे भाई 4 की पावर कितना करूं कि बच्चे 8 आ जाए, पॉसिबल नहीं हो पा रहा, या तो बच्चे पहले इसका स्क्वायर कर दो 64 और फिर उसका स्क्वायर रूट कर लो, वो तुम्हारी मर्जी, क्यूब कर लो, फिर उसका बच्चे क्या कर देना, स्क्वायर रूट। लेकिन मैं आपको सिंपल एक बात बता रहा हूँ, आप सबसे पहले इसको ना बच्चे छोटे से छोटे प्राइम नंबर में ले आओ। 4 बच्चे 4 के टुकड़े हो गए, 2 गुना कितना 2, तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट मतलब पावर 1 बटा कितना कर दिया 2, जितनी पावर है समय से गुना हो जाएगा, तो 3 को 1 बटा 2 से गुना करेंगे तो 3 बटे 2 साल आ गया कि नहीं आ गया। अगर मैंने कहा बच्चे 4 की पावर 1 बटा 2 करेंगे तो कितना आ गया। अब ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से रीड होगी, 2 गुना 3 बटे 2 साल। अब मेरे को बताओ 8 गुना चाहिए, तो बताओ 2 की पावर कितना करूं कि 8 आ जाए, ये समय से गुना कर देंगे तो आंसर 9 बटे कितने साल। डन हो गया बच्चे पॉइंट। मन में किसी के कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट। चलो बच्चे आगे, फिर पक्का आगे चलते हैं। आवाज ना करके आंसर दो जल्दी से। बल्कि तुम्हारे लिए ज्यादा आसान रहेगा, ये 12,100 रुपये लिख लो। हाँ मैंने पता था, कर ले, करिए एक बार। हो गया। आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, केवल बोर्ड पे ध्यान देना, क्वेश्चन समझ नहीं आए तो बताना, ठीक है। कहता है 10,000 रुपये की राशि जो है 12,100 रुपये बन जाती है 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक। कहता है बताओ तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20,000 रुपये की धनराशि पर 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन कितना बनेगा। तो बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, मैं एक एक बात को अच्छे से डिस्कशन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले यही बताया जाता है, मैं भी बताऊंगा जब रेट निकालनी होगी तब मैं जरूर बताऊंगा ये चीज़ें, लेकिन मैं एक बार दोबारा से तुम्हारे को बेसिक से समझाना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुन लो। आपको पता है प्रिंसिपल आपके है बच्चे, हाँ बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल आपका कितना है 10,000 रुपये, कितने रुपए। इधर देखो बोर्ड पे ध्यान देना, अच्छे से समझो पहले।
मूलधन कितना है 10,000। आपको पता है कि आपका अमाउंट हो गया 12,000 कितने रुपए 100 रुपये, ठीक। और समय पता है 2 साल है। तो मैं सिंपल एक बात कहूँगा, ध्यान से सुनना और समझना। हम कहेंगे भाई 12,000 100 रुपये बन रहे हैं, मूलधन 10,000 है, 1 + r/100 समय 2 साल। बोलो हाँ के ना। ये बात समझना, रेट के लिए मैं अलग से टाइप नहीं कराऊंगा, मैं यही यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। आप मेरे को कहोगे सर 10,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई का, तो इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे डिवाइड, तो मैं इसको 10,000 से डिवाइड कर दूंगा। बोलो हाँ के ना। ये बात समझ आती है। और बच्चे मेरे को ये भी पता है कि ये पावर कितनी है यहाँ 2, जब इधर पावर आएगी तो वो 1/, कितनी हो जाएगी 2। बोलो हाँ के ना। तो मैं ये बात कह दूंगा, मैं कहूँगा 2 0 से गई। बताओ 121 किसका स्क्वायर रूट 11 का, और 100 किसका स्क्वायर रूट 10 का, ठीक। फिर ये कहेगा 1 प्लस का इधर जाके माइनस का, तो आप कहोगे 11/10 में से 1 माइनस कर दो, 10 एलसीएम आएगा, 11 - 10 होगा तो 1/10 आ जाएगा r/100 के बराबर। बोलो हाँ के ना। फिर 100 इधर जाके गुणा का, तो रेट आ गई 10%। कितनी आ गई जल्दी बोलो यार, हाँ या ना। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमने रेट निकाली है, बात को समझो। अब मेरे को निकालना है बच्चे क्या 20,000 रुपये की धनराशि, यानी कि अब मेरा मूलधन कितना रुपया, ब्याज की रेट, टाइम कितने साल 4 साल में मेरे को पता है 4 6 4 1 होगा। बोलो हाँ के ना। या फिर ऐसे कह लो 1/10 = 11, गुना कर लो 4 बार, जैसे तुमको अच्छा लगे वैसे। ध्यान से मैंने कहा भाई 20,000 रुपये 10% कितना हो गया, और 2,000 रुपये 10%, 200 पे 10%, 20 पे 10%, इनका प्लस 8,000 ये हो गया जी, 1,200 ये हो गया, 80 ये हो गया, और 2 ये हो गया। ये हो गया 9282 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, और 20,000 रुपये है तो ये 29,282 रुपये का मिश्र धन आएगा। बोलो हाँ कि ना। अब बच्चे देखो थोड़ा सा और मैं इसको स्पीड में करवाने की कोशिश करूं तो मैं इसको ना कितने अच्छे ढंग से करा सकता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। इधर आपको एक ही बात बोली जाएगी, कितने साल है, अगर 2 साल है, प्रिंसिपल और अमाउंट आपको गिवन है, आई रिपीट मूलधन और मिश्र धन आपको गिवन है, तो उनका स्क्वायर रूट कर दो 2 साल के केस में। अगर सर 3 साल होते तो दोनों की पावर 1/3 कर देता, अगर 4 साल होते तो दोनों की पावर 1/4 कर देता। ध्यान से, अगर 2 साल है तो पावर 1/, देखो करने का तरीका देखना बच्चे। सबसे पहले 2 0 से गई, अब मैं सिंपल कहूँगा इसकी पावर 1/2 करेंगे तो, इसकी पावर 1/2 करेंगे तो। अब सोचो 10 रुपए की चीज कोई 11 रुपए हो गई तो बच्चे आपको कितनी वृद्धि मिली, कितने पर 10 पे, तो 100 पे डायरेक्ट मैं कह देता 10% मेरा आंसर आएगा। बोलो हाँ या ना। तो मेरा बच्चे यहाँ तक तो सॉल्यूशन हो जाता है कि 10% मेरा ब्याज आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। आप देख लो चाहे कितने भी सम करवा लो, देखो बोर्ड पे ध्यान देना। मैं आपको कह दूं जैसे फॉर एग्जांपल 8,000 रुपये की धनराशि 9261 रुपये बन जाती है लगभग 3 साल के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। ध्यान से सुनना बच्चे, क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकंड होते हैं, बस केवल समझने की फेर होती है। कितने साल है ये, अगर 3 साल है, मैंने आपको बोला एक प्रिंसिपल गिवन है और एक क्या गिवन है, अमाउंट है ना गिवन। कई बार चक्रवृद्धि ब्याज देगा तो उसको बच्चे मूलधन में प्लस करके, चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन में प्लस करके मिश्र धन निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कह भी सकता था, देखो 8,000 रुपये की धनराशि पर 3 साल का ब्याज 1261 रुपये है, 3 साल का, तो कहता है दर निकालो। ये बच्चा फटाक से पता क्या सोचता है, ले इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट, यू दूसरा क्यूब रूट बनता ना है। अभी मैंने आपको जो बात बोली है ना उसको जहन में उतारो। मैंने क्या बोला बच्चे, दिमाग में एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन हो। क्या गिवन हो, अमाउंट गिवन है। भाई ये प्रिंसिपल 8,000 है, ये अमाउंट 9261 है, हमारी कंडीशन फुलफिल। अब बताओ साल कितने हैं, तो इसकी पावर 1/3 और इसकी पावर है, तो बताओ ये किसकी क्यूब होता है, 20 का। ये रीड करो, 20 की चीज 21 हो गई तो बड़ी कितनी, कितने पर 100 पे निकालेंगे तो आंसर कितना आ गया, 5। बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट।
अगर मान लेते हैं ये बच्चे आपको डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज दे देता, सीआई दे देता, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं मूलधन इसमें जोड़ के इसको सी ऐसा वो बना देता अमाउंट। हाँ या ना? ये बात अच्छे से याद रखना बच्चे, भूलना मत। चलें अपने क्वेश्चन पे ही आते हैं बच्चे। जो हमारा क्वेश्चन था, हमने बच्चे ब्याज की रेट तो निकालनी सीख ली एक लाइन में, लेकिन उसके बाद तो बच्चे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा ना। अरे हाँ या ना? अब बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझना। ये हटा दूँ? किसी को कुछ लिखना है? ये लो फिर। मेरा क्वेश्चन बच्चे, मैं दोबारा से क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मेरे को ये क्वेश्चन आता है। और अच्छे ढंग से सोचेंगे भाई ये क्वेश्चन और किसी अच्छे ढंग से हो सकता है या नहीं हो सकता। केवल बोर्ड पे ध्यान देना। हाँ, समझ नहीं आए तो बस बता देना, सर हमारे को समझ नहीं आया, कोशिश करेंगे कुछ करने की। अच्छा बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूँ बच्चे 10,000 रुपये 12,100 रुपये बन रहा है, तो मैं कह दूँ मेरी राशि 1.21 गुना हो रही है। आवाज़ नहीं आई तुम्हारी, के मेरा तो के का है, हमारा तो समझ मानता नहीं। मैं ना दोबारा बोलूँ ये बात। 10,000 को मैंने डायरेक्ट उससे भाग करके मैंने कह दिया 2 साल में 1.21 गुना हो रहा है। हो रहा है? ये बात सबको समझ आती है कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रही हो? नहीं आ रही? आ रही है भाई। सीधा है, 10,000 पे 12,100 10,000 से भाग करके मेरी राशि 1.21 गुना आ गई। आ गई। अब आप मेरे को बात बताओ बच्चे, मेरे को कितने साल में निकालना है? मैं ये बात लिख रहा हूं जो आपने मेरे को बोली। आपने बोला 2 साल में 1.21 गुना। हाँ करो। चलो फिर मेरे को बतानी है 4 साल में, यही तो बतानी है। बताओ, ये लिखा 4 साल। हाँ, समय से कितना गुना, तो इसकी पावर 2 कर दूं। आवाज नहीं आई? 121 का स्क्वायर बता दो। वही तो तू बताएगा। कल संडे है, कल संडे है, कल तुमको पता लग जाएंगी ये बातें। हालांकि मैं अभी फिलहाल के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे 121 का स्क्वायर है, 100 में कितना ज़्यादा? 21 का स्क्वायर 441 के 2 नंबर, 4 कैरी, 21 की 42 और 4 कितना हो गया? 46। जल्दी बोलो यार, हाँ कि ना? तो मेरी राशि 1.4641 गुना हो जाएगी। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। नहीं किसी को समझ में आई हो तो पूछ सकता है। दोबारा बोलूं? क्लियर है? तो बस बच्चे बात खत्म। इतनी गुना होगी, 20,000 का गुना कर दे इतना। ओ शुक्ले 29,282, जो भी तेरा आंसर आ रहा था वही आएगा। डन होगी बच्चे बात। रिपीट कराना है, मैं फिर कह रहा हूं बच्चे रिपीट करा लो। नहीं आया ना समझ? आया ही नहीं? नु धक्के हाँ बुराने को फायदा थोड़ी है। हम सम करते हैं बच्चे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सम करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। अगर तुम कॉपी पेन पे कर रहे हो ना, तुम्हारा नाश पक्का है। ये तुम रिटर्न में ले लो। अरे भाई, मैंने एक क्वेश्चन को करने के 3 से 4 मेथड सिखा दिए। कोसा तो दिमाग में स्टेबल हुआ होगा, फिर लिख के तो दिखाएंगे।
कुछ नहीं होगा बच्चे लिखने से, सच बता रहा हूं। वर्बली करने की कोशिश करो, स्टार्टिंग में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जो तुम्हारे को लेवल चाहिए ना वो लेवल बनेगा तुम्हारा। इधर देखो, 30,000 रुपए की धनराशि 1.5 साल बाद कितनी होगी? शुक्ले 36। प्रिंसिपल और अमाउंट पता होना चाहिए। बोलो हाँ। तो ठीक, मैं लिख दूं या 36? ठीक है बात। इब तम पेन ठाओ हो तो किस लिए ठाओ? यू 36 करण वास्ते दिखता कौन तमने? चल आगे बता, आगे के लिए तो ठाना पड़ेगा। शुक्ले देख 3 जीरो तक गई, इसके लिए पेन ठाने की जरूरत है? कहते 30 36 बन रहा है। को चल मान गया, हमको नहीं ठाना। 30 36 ने मैं लिख दूं 10 12, 10 12 ने लिख दूं 1 1.2, लिख सकूं कि नहीं लिख सकूं यार? बस बात खत्म करो। तो मतलब आपने बोला 1.2 गुना हो रहा है, समय लग रहा है 1.5 साल। यही तो तुमने बोला, कुछ और तो नहीं बोला। गुड। अब मेरे को बताओ साल कितने हैं? तो इसके लिए तो अभी तक तो पेन ठाने की जरूरत नहीं थी, हमने निकाल लिया 1.5 साल में कितने गुना? 1.2 गुना। चले भाई, पक्का? तो अब बताओ 1.5 का 3 बनाने के लिए पेन ठाने की जरूरत है कितना? 2। और 12 का स्क्वायर करने के लिए पेन तो ठाना पड़ेगा। अच्छा चलो बच्चे, और 1.44 का 40,000 निकालने के लिए तो पेन ठाना पड़ेगा। कहते ऑप्शन ना चिगा ही क्या, मैं उसमें से देख लेंगे। पहले बात क्लियर करो, हाँ या ना। बोलोगे तो नहीं, पोचा मारना तय है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पेपर लग तो साफ हो जाना है। रिपीट करो, जल्दी बोलो हाँ या ना। करूँ रिपीट? ये देख, एक ने तो गुणा करके। भाई एक बात मेरी जरा ध्यान से सुनना और समझना, रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगी, कल की क्लास मिस मत करना। चाहे आप यूं है भाई हम अकेडमी पे नहीं आ सकते तो ऑनलाइन कर लेना, लेकिन करना जरूर। टाइमिंग बच्चे कोशिश करेंगे 11 बजे के बाद ही। 10:30 बजे हो सका तो 10:30 बजे आ जाऊंगा, नहीं 11 बजे तो है ही है। 11 सवा 11 बजे क्लास शुरू हो जाएगी आपकी। ब्रीज सर ने आपको कुछ टाइम स्लॉट दिया है क्या? हाँ तो कोई बात नहीं। अब अगर मान लो तुम्हारे घर में कुछ इमरजेंसी वगैरह का कुछ प्रोविज़न है तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन कर लेना। जब ऑनलाइन नहीं आओ तो बाद में कर लेना, कर जरूर लेना। जैसे अब ये गुणा पुणा वाले जो मेथड है ना, कल मतलब मैं कोशिश करूँगा ख़त्म कराने की। समझ आ गई बच्चे बात? तो वो मेथड अपने को देखते हैं बच्चे। ना ना भाई ना ना ना, इतना इतना फ्लो में ना भाई। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? अब बच्चे बात करते हैं थोड़ी सी और आगे की। बोर्ड पे ध्यान देना है, समझ ले बच्चे। इधर देखो, मैंने कहा बच्चे फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल धनराशि 50,000 रुपये है। कितनी है? और मैंने कहा बच्चे 2 बेटे हैं, ये S1 और S2। एक बेटा S1 है, दूसरा बेटा कौन है? S2 है। इन दोनों बेटों को ब्याज दे रहा है बच्चे, कुछ कुछ राशि है जो 50,000 में से कुछ तो पहले बेटे को दे दी, एक दूसरे बेटे को दे दी। ठीक, ध्यान से। ये कह रहा है भाई मेरे को ब्याज मिल रहा है 10% वार्षिक, या 20% लिख लो, या फिर इसको कह रहा है 30% वार्षिक। पर एनम है दोनों का। एक को राशि जो दी है वो 20% वार्षिक ब्याज पर किसी दूसरे पर्सन को दे देता है, ये 30% वार्षिक किसी दूसरे पर्सन को दे देता है। डन। कहता है 1 साल बाद दोनों का जो ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, वो समान है। तो कहता है पहले बेटे को प्रिंसिपल कितना दें, दूसरे बेटे को प्रिंसिपल कितना दें कि इनका ब्याज बराबर आ जाए।
हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे जब इसका लेवल बढ़ेगा ना तो तुम्हारी आवाज़ निकलेगी नहीं। हाँ तो इसीलिए बच्चे आप एक बार फोकस करना भाई क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, फिर धीरे धीरे लेवल बनता जाएगा, बात खत्म होती जाएगी। चलें, बोर्ड पे ध्यान देना। हमने कहा भाई या तो एक साल में के केस में ना तो चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई फर्क पड़ता ना साधारण ब्याज पे कोई फर्क पड़ता, दोनों का सेम रहता है। दूसरे साल में ब्याज के ऊपर ब्याज जाएगा तब बच्चे फर्क पड़ना शुरू होता है, अदरवाइज एक साल के केस में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों के दोनों क्या रहते हैं, समान। ठीक बच्चे, अब बच्चे बात समझना, ये क्या कह रहा है, ये यही कह रहा है भाई 20% वार्षिक पहले बेटे को और 30% वार्षिक दूसरे बेटे को कुछ कुछ राशि दे दी। ठीक, आ जाओ, मैंने कहा मान लेते हैं पहले बेटे को राशि दे दी मान लो x, तो दूसरे बेटे को क्या दोगे, 50,000 माइनस x दोगे कि नहीं दोगे। अब ये कह रहा है पहले बेटे को ब्याज देना है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है वो तो बच्चे साधारण ब्याज की तरीके से निकाल दो क्योंकि सेम ही आना है, बोलो हाँ कि ना। दूसरे बेटे को ब्याज देना है 50,000 माइनस x धनराशि पर कितने रुपए का, 30%, 30 बटे में कितना, 100। ये ब्याज और ये ब्याज दोनों आपस में क्या है, बराबर, 100 से 100 काट दूँ, 20 गुणा में x करेंगे तो कितना आएगा, 20x। 50,000 गुणा में 30 करोगे, कहते बेरानी तो नुकानू लिख दे, 50,000 गुणा में 30, कदे जीरो की गलती कर दो तम, और माइनस का 30x, ये 30x इधर जाके प्लस का तो कितना हो गया, और ये हो गया बच्चे 50,000 गुणा में कितना, 30, और ये 50 इधर जाके क्या हो जाएगा, बाग का, जीरो से गई, और ये कटा बच्चे कितने पर, 10 पर, तो x की वैल्यू आ गई बच्चे आपके पास कितनी, 30,000। तो भाई x मतलब ये पहला प्रिंसिपल आ गया 30,000, 50 में से 30 घटाओगे कितना आ गया, 20,000। ठीक, ये इसको करने का बड़ा सिंपल सा बेसिक सा मेथड है। अब बच्चे पॉइंट ये आता है कि हमारे को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है अपने एग्जाम के अंदर, बोर्ड पे ध्यान देना। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात है, यदि ये समान लिखा हो, क्या लिखा हो, तो बच्चे होता क्या है, देखो मैं 50,000 माइनस x की जगह है मैं ये बात कहता हूँ यहाँ y मान लो, क्या मान लो, फिर क्या हो जाएगा, एक बार देखते हैं क्या होता है, बोर्ड पे ध्यान देना। तो हम कहेंगे भाई x का 20% और y का बच्चे कितना परसेंट, 30%, दोनों क्या हैं, कट गए। अब यहाँ से हमारे को पता है 20x बराबर कितना आएगा, देखो y इधर जाके डिवाइड का, ये हो गया 30 बटे कितना, मतलब ये ध्यान से x के साथ था क्या, लेकिन इक्वल होने की वजह से x के साथ क्या आ गया, और y के साथ। तो ये कहता है जब भी दोनों समान का रिलेशन है, ये जैसे समान लिखा है ना, तो कहता है रिलेशन अपोजिट कर दो, अपोजिट याद ना रहे तो कहता है अंगूठे टेक दो। जैसे मान लो पहला निकालना है, पहले पे हाथ रख दिया तो क्या दिख रहा है, लिख दो, डन। दूसरे पे हाथ रखा तो क्या दिख रहा है, नू ना कहिए देख पहले पे तो टिकवाई दिया, दूसरे पे और टेक दिया, कुछ नहीं दिख रहा, नहीं ऐसा नहीं बच्चे, पहले पे हाथ रखा तो क्या दिखा, 30, फिर दूसरे पे रखा तो क्या दिखा, 20। मैंने नोट डाउन कर दिया, ध्यान से सुनना और समझना। तो मैंने कहा भाई इसका रेशो 3 और 2, 5 की वैल्यू 50,000, तो 1 की वैल्यू, तो 3 की आ गई 30,000 और 20 की आ गई, डन होगी बच्चे बात। ये है तब जब ये इक्वल का रिलेशन हो जाए, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान लेते हैं, मैं आपसे कॉमन सेंस छोटी सी बात पूछ लूँ, अगर बात करें दूसरे 2 सालों की, 3 सालों की, 4 सालों की, 5 सालों की, वहाँ तो चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क पड़ेगा। ये तो बड़ा सिंपल रेट का सम हो गया कि भाई कोई दिक्कत नहीं थी हमारे को दिक्कत इसलिए नहीं थी क्योंकि 20 और 30 दोनों आपस में ऑटोमेटिकली क्या हो गए थे, बराबर। पॉइंट समझ में आ गया। अब बच्चे अगर बात यही आएगी ना तो देखना जरा ध्यान से, मैंने कहा बच्चे S1 और ये क्या है S2, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है 10% वार्षिक पर एनम के हिसाब से ये ब्याज लेगा और 10% पर एनम के हिसाब से ये ब्याज लेगा। ध्यान से सुनना एक एक बात को। ये कहता है इसकी आयु है 14 साल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आयु कितने साल, 16 साल। ठीक,
एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ 80 ईयर्स या 60 ईयर्स या 59 ईयर्स, वो जो भी कहेगा, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या कह रहा है, 56 साल की एज पर, कितने साल की एज पर, 56 साल की एज पर इन दोनों को मिलने वाला मेच्योरिटी का अमाउंट इक्वल है। आई रिपीट, 56 साल की एज पर, यानी कि 56 साल खत्म होने पर इसको जो भी मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा ब्याज, मैं कह रहा हूं अमाउंट, पहले बेटे को और बच्चे अमाउंट दूसरे बेटे को मिलने वाला दोनों का क्या है, सेम है। क्या है बच्चे, सेम। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, भूल चूक लेनी देनी, 44,200 रुपए की टोटल धनराशि हो और ये दोनों में बांटी गई हो, तो बताओ S1 को कितना दूं, S2 को कितना दूं। कि सुनो, 14 साल से 56 साल, यहां ब्याज कितने साल का, 42 साल का। कितने साल का, 16 से 56, 40 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज है, तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर 42 साल का ब्याज निकाल के इसके प्रिंसिपल में जोड़ दूं और इसके प्रिंसिपल में बच्चे 40 साल का ब्याज निकाल के उसके प्रिंसिपल में जोड़ दूं, तो वो टोटल अमाउंट सेम आएगा। कहते बूंदी शकल के 3 निकालते वक्त हालत पतला हो रही थी, ये 42 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना। फिर ये बात बिल्कुल सही है बच्चे, ये नहीं निकल सकता, मेरे से भी बस की नहीं है। तो बच्चे इसमें ना मैथमेटिक्स एक चीज करता है, कहता है डन, कोई टेंशन ना लो, करके देखते हैं। ध्यान से सुनना, फिर कोई शॉर्टकट होगा तो मैं जरूर बता दूंगा, बोर्ड पे ध्यान देना। आपने बोला सर ये मान लेते हैं प्रिंसिपल x है, ये प्रिंसिपल क्या है, बाढ़ में गया 44,200, आंदा ही नहीं कुकरे करना, तो बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को बोलोगे इस x पे अमाउंट निकालना है 42 सालों का जब ब्याज की रेट 10% हो। जल्दी बोलो यार, हाँ या ना। मैंने यूं का यूं लिख दिया। दूसरे बेटे को मैंने कहा y को बच्चे 1 + 10/100 और इसकी पावर कितनी लिखूं, 40 साल। डन। इन दोनों का ये मेच्योरिटी होगी बच्चे, इसको मिलेगा बच्चे ये टोटल 56 साल की एज में, इसको भी टोटल एट द टाइम ऑफ द एज ऑफ 56 ईयर्स, दोनों को 56 ईयर्स में ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों का क्या होगा। ये बात समझ आ रही है। करना मत कदे नुका पावर 42 करके दिखा, नहीं, 1 मिनट वेट करो थोड़ा सा। आपको पता है ये x इधर जाके और ये इधर जाके, बोलोगे को नहीं बोलो। अगर आप मेरे को बताओ बेस दोनों का सेम है तो पावर प्लस होगी कि माइनस, तो 42 में से 40 माइनस करेंगे तो 10/100, ये पावर कितने साल आ गई, और ये हो गया y बटे कितना। बोलो हाँ करना, हाँ ये बोल कितना करना है, 10 है कम 10 है 1 बटे कितना, पावर कितनी, y बटे, तो बूंदी शकल के ये 121 और ये 100। बोलो हाँ। टोटल दोनों का 221, आवाज नहीं आई, और 221 की वैल्यू बचे 44,200, निपटा। एक की वैल्यू 200, ले बेटा 121 की निकालनी है, 121 गुणा 200, 100 की निकालनी है तो 100 गुणा 200। बोलो यार हाँ कहना, कहना के चावे है, वही कहना चाहूंगा। पहले ये बात क्लियर हो गई। अब बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, समझने की कोशिश करना। काम कह दे इतना सा है कि पेपर को नहीं पूरा हुआ हमारा, मैं कराऊंगा, ये तो दिक्कत हो जाएगी। अरे नहीं सही है, अच्छा बोर्ड है वैसे। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे, समझने की कोशिश करना। चुनने में गया कब मैच्योरिटी हो रही है, ठीक, केवल ये बता दो इनकी एज में गैप कितने का, बस 10% की रेट को पावर 2 कर देना। कैसे कह रहा है भाई, देखो मैच्योरिटी गई तेल लेने, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, ये 14 साल ये 16 साल, गैप कितने साल का तुमको पता है। 10% का मतलब अमाउंट हो गया
पावर 2 कर दे, ले बेटे 121 और 100 का रेशो आ गया। बोलो हाँ। ईब केवल इतना सा पॉइंट है कि S1 की वैल्यू कौन सी और S2 की वैल्यू, बेरा तो लग गया भाई, रेशो तो निकाल लिया, लेकिन ये नहीं पता लग रहा पहला कौन सा दूसरा कौन सा। तो कोई बात नहीं, बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना। आप मेरे को एक बात बताओ बच्चे, इन दोनों में से हंस कौन रहा है, रो कौन रहा है? मैं बताता हूं। अगर तुमको नहीं, सुनो तो सही, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने अंकित बैठा है और ये रो रहा है, इसका मैं 2 चप्पल और मारूं तो ज्यादा रोएगा? हाँ के ना बच्चे? जो रो रहा है उसको तो बच्चे टॉफी दी जाएगी, ना रोवे। हाँ के ना बच्चे? अब ध्यान से सुनना। ये 14 साल का था, 56 साल हो रहा है, इसको तो ब्याज मिल रहा है। ये 16 साल है, ये 56 साल है, इसको ब्याज में कितना मिल रहा है? तो बताओ इसमें कौन रोएगा? ये बेचारा नो होगा, हाय मैंने ब्याज कम मिला है। हाँ कहना बच्चे? तो आप इसको पुचकारेंगे, कहेंगे ना रोवे ना, देख तो 121 रुपये दिया है। बोलो हाँ कहना। दूसरा, इसको तू तो नको आधा 56 देखना नहीं। अरे मान ले, देखो मैं आपको ना क्वेश्चन की रियलिटी दिखा रहा हूं बच्चे, जो पेपर में बनती है बच्चों के साथ। ध्यान से, S1 S2, जैसे मान ले मैंने कह दिया ना तेरे को, यू गटा गुटू ले 56 साल की मैच्योरिटी में किसका ज्यादा ब्याज बनेगा कितना नहीं। देखना नुकोगा, पहला बेटा 16.66 साल का, डन। दूसरा बेटा जैसे कह देगा 14.66 साल का, मैच्योरिटी होगी 86.789 साल पर, ठीक। ब्याज की रेट 10% ही है मान लो, और मान लेते हैं मूलधन वगैरह दे दिया। ध्यान से मान लो 44,100 ही रुपये दिया है। देखो गैप कितने साल का? 2 साल का। आपको पता है 121 और 100 आ गया। सर गजब, पूरा लग तो चिल कर देंगे। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। देखो मैं अभी भी अपनी लाइन पे कायम हूँ। मैं ये एक बात कह रहा हूँ आपको कि मेरे को नहीं देखना 56। अच्छा फिर क्या करा? मैंने नू बता 14 और 16 में ज्यादा कौन? बस ज्यादा जो है उसका ज्यादा ही लिख दो। यू ठीक बता दिया। ध्यान से सुने और समझे। ज्यादा है ना बच्चे 16, तो इस पे ज्यादा ही लिख दो। ये कम है ना, इस पे कम ही लिख दो। खत्म बात। इब देखो तारी गलती कैसे हो जाएगी, लेकिन याद कितने दिन तक रहेगा ये इशू हो रहा है थोड़ा सा। तो बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। आन दो, आपको पता है ना 121 और 100 तो आ गया। बताओ ये वैल्यू किसकी? गजब। और ये कितने ही सम करा लूं, इब मैच्योरिटी तो हमने दे दूं 150 साल। दिक्कत है? चिल्लर आने दे दो। हाँ कहना बच्चे? पॉइंट समझो बच्चे, नहीं किसी को समझ आए तो पूछ लो। अच्छा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, क्लियर करना बच्चे पॉइंट। देखो इधर, देखो तो एक लॉजिक सी, मतलब कंसेप्चुअली चीज है बच्चे, वो समझने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा और अच्छा भी लगेगा आप लोगों को। इधर देखो, ये 42 और ये 40 आपस में कट पा रहे थे ना, उसका मेन कारण ये था कि दोनों का बेस क्या है? दोनों का बेस क्या है? सेम। लेकिन अगर मान ले, सोच के देख, तू नू कह देता है यू 10% लिख और यू 5% लिख, तो रदू हथड़ लगते कि नहीं लगते? हाँ कि ना? कहते फिर मैं धरती पे दूसरा अवतार नहीं उतरा, सब सेम ही उतरे हैं। तो भाई मेरे बस की तो है नहीं 42 साल निकालने। पॉइंट बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना बच्चे। ये कंसेप्ट तभी कामयाब होता है जब दोनों की रेट क्या हो? सेम। कदड़ा पागला की इतनी न्यारी न्यारी रेट लेकर कल सम बना कर लिया मेरे तो रहे सर यू करिए। भाई मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो और समझो। मैं केवल अपने मैथमेटिक्स के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ बच्चे, अगर इन दोनों का बेस सेम था ना, तभी तो पावर कटी ना। अगर कल ने तो यूँ कह देता भाई, जैसे 1 प्लस उड़ा तो लिख ले 20% की रेट और उड़ा लिख दे 30% की रेट, उड़ा ब्याज लिख दे 44 साल का, उड़ा लिख दे 42 41। सर करियो एज यूजुअल। मैं हाथ हिला दूंगा, मेरे बस की नहीं है, बस इतना छोड़ो कर ले भाई। पावर 44 पॉसिबल ही नहीं है बच्चे, कंपटीशन के लेवल के एग्जाम में नहीं होता। पॉइंट समझ आ रहा है? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। तो सर आप हमने नू बताओ,
रेट अगर न्यारी न्यारी आ गई तो यू मैक्सिमम कितने साल तक आ सकता है? 3। कैसे बता देता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना और समझना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे, समझ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर मान लेते हैं मैंने कहा S1 और S2 है, ये ब्याज की रेट 10% पर एनम है और ये ब्याज की रेट बच्चे 20% पर एनम है। आवाज ना हो, केवल बोर्ड पे ध्यान देना, ठीक। अगर मैं ये कह दूं दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का समान है, अब देखना बच्चे कितने साल का? 2 साल का समान है, इक्वल है, तो प्रिंसिपल का P1 और P2 का रेशो निकाल दो। आपको पता है ना, सुनो, समान होते ही रिलेशन क्या होगा? उल्टा। हाँ, क्या कह रहा है? नहीं, बोल तू, बोल तू। 2-1 गलत है, चुप रहिए, बोलिए ना। आप बच्चे मेरे को एक बात बताओ, यहां पर साल कितने हैं? तो बताओ, 10% की रेट है, 2 साल का ब्याज 21%। मुंह पता है ऐसा बना था जैसे मैंने इसको यूं कहा बच्चे तेरी किडनी देवेगी। इधर देखो बच्चे, 10% के हिसाब से 2 साल के पे हमने बोला 10 और 10, 10 गुना 10, 100/100, 20 और 1 है। बस तू टोटल करावे वो एक करा, हम बाकी हमारा कुछ समझ नहीं आया। देखो मैं बता देता हूं, 2 साल का ब्याज दोनों रेट का प्लस दोनों रेट की गुना बटे कितना बचे? 100। मैंने यही बोला 10 और 10 20, 10 गुना 10/100। सर ओ सर ये क्या है? गुड, देखो मैं बता देता हूं, ब्याज की रेट कितना परसेंट है? ध्यान से सुनना बच्चे, पहले साल का ब्याज 10%, दूसरे साल का ब्याज 10%, तीसरे साल नहीं है, दूसरे साल के इस 10% के ऊपर दोबारा से 10% का ब्याज। अच्छा, डन हो गया बच्चे? बस नीचा कर ले बच्चे कॉलर है, मैं तो पहले ही डरू हूं बस, मेरे आगे तो के कॉलर ऊपर करे है, उन्होंने कहा बहुत देर हो गई ना बोल देना है। इधर देखो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना, तो 10 और 10 कितना हो गया? 20। देखो ध्यान से सुनना बच्चे, आवाज नहीं, बोर्ड पे ध्यान देना। लेकिन जब मैं इन दोनों की गुणा करता हूं ना, मेरे को दिक्कत एक बात से होती है, पता किससे? ये परसेंट का स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? क्या बात होगी? ले फिर देख, 10 गुना 10 और ये परसेंट का ई भी बच्चे दोनों जुड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, ये पावर कितनी है? कभी तुमने जोड़ा है? एक्स स्क्वायर में एक्स जोड़ा हो तो तुमने लिख दिया 2x स्क्वायर, गलत हो जाएगी बच्चे बात। तो फिर हम क्या करें? मैंने कहा करना क्या है, इसको एडजस्ट करो, 1% का नीचे 100 लिख दूं, 100 से 100 कटा, 20 और 1, अब ठीक हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ये वही है, डन है जी बात। तो यहाँ पे आ गया 21, तो 20% पर क्या बोलेंगे? 20 और 20, 20 और 20, 20 गुना 20। देख कहीं तो बेचारे पूछो ना, मैं पूछ भी लूं ना 20 गुना 20, फिर कहूं 20 गुना 20। सच में गजब के बच्चे हैं। दोबारा 20 प्लस 20, 20 गुना 20, 400/100 करेंगे, कितना आ गया बच्चे? 44। डन हो गया बच्चे पॉइंट। तो मैंने कहा यहाँ का ब्याज आएगा 21, यहाँ ब्याज आएगा बच्चे कितना? 44। अब जब रिलेशन उल्टा करना है तो इन्हीं दोनों का उल्टा करना है, तो प्रिंसिपल का रेशो 44 रेशो क्या आ जाएगा? भूलना मत, कड़े है ये 2-1, बुलाइए इसने। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो बच्चे, अब इसी में अगर मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता, बोर्ड पे ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज की जगह वो यूं कह देता इनका अमाउंट सेम हो। क्या सेम हो? तो बच्चे एक बात बताओ, अगर 44% ब्याज है तो अमाउंट, भाई 44% का ब्याज है तो अमाउंट प्रिंसिपल में 44% जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 21% में अमाउंट जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? भावनाओं पे कंट्रोल रखना, कदे नु कह ले यू कटा 11 पे, यू कटा 12 पे, ऑप्शन पाओगा उड़े। ये स्केयर है, ये कट नहीं रहा आपस में, चिंता ना करे तू, पहले ये बात क्लियर करो हाँ या ना।
तो बच्चे देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, चक्रवृद्धि ब्याज का कोई क्वेश्चन आ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर सेम है 1 साल का तो रिलेशन, अगर अमाउंट सेम है तो 100 प्लस करके अमाउंट सेम कर देंगे। 2 साल के केस में अगर चक्रवृद्धि ब्याज सेम है तो मैं कहूँगा 21-44 का उल्टा 44-21, और अमाउंट सेम है तो बच्चे 121-144 का रिलेशन उल्टा 144-121। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, पूछना चाहते हो कुछ? हम नहीं पूछेंगे। चले फिर आगे, पक्का? आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की। तू बंद को नहीं होवे के, अभी क्लास चलेगी ढंग से। चले बच्चे आगे। नहीं, किसी के मन में कुछ है तो बोल लो, बोलना कि गाली देना का जिक्र है। सीरियसली सच बताओ, कौन कौन ऊब रहा है क्लास से? हाथ खड़े करो, झूठ नहीं। तुमको तुम्हारी माँ की, भाई की, पापा की, उसकी खड़ा होकर बाहर चला जा, उरे क्या करे तू? जा रहा है? जाओ फिर। सच में जा रहा है यार। आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देना। अगला जो कंसेप्ट है बच्चे वो सेम ही है, सेम ही है, ज़्यादा मतलब नए कंसेप्ट नहीं कराऊंगा, लेकिन समझो, बोर्ड पे ध्यान देना। अभी तक हमारे पास मान लेते हैं बच्चे यहाँ पे S1 S2 थे, कितने परसेंट थे? 2। अब अगर मान लेते हैं परसेंट आ जाए 3, कैसे? ये देखो 1, 2 और 3। चलो होगी बातें, सुगले हट। बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास पर्सन हो गए बच्चे 3, S1 S2 S3, ध्यान से सुनना। मैंने कहा बच्चे यहाँ पर ब्याज मिल रहा है 10%, यहाँ पे 20%, और यहाँ पे बच्चे फॉर एग्जांपल कितना परसेंट? 30। ठीक है जी, समझ आ गया? अब अगर मान लेते हैं उसने मेरे को बोल दिया कि पहले साल 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तीनों का समान है। कितने का? तीनों का समान है। तो कहता है S1 S2 S3 के प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा? तो मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। पहले साल के केस में हमारे को कुछ नहीं करना, इधर मेरी तरफ ध्यान दे बच्चे, तेरी तरफ ध्यान दे। कैसे दूं? 1-1.5 घंटा होगा तो ना कान्ना में पागला की तरिया बोल देना है। इधर देखो, अगर मान लेते हैं मैं आपको कह रहा हूं मेरे को S1 की वैल्यू निकालनी है, तो S1 को छुपा देंगे। 20 गुणा में 30 कितना हो गया? 600। आवाज आई थी 50 की, तेरे कान बज रहे हैं। इधर देखो बच्चे, अगर मैं S2 को छुपा दूं तो 30 गुणा में 10 करेंगे, कितना आ गया? और बच्चे इसको छुपा दूं तो कितना आ गया? तो मेरा रेशो आ जाएगा 6-3-2 का। बोलो हाँ कि ना? ये बात आपको समझ आती है? अगर मान लेते हैं बच्चे ये बात होती 2 साल की, कितने की? तो मैं ये कहता ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 30 और 30 60, 30 900, ये कितना हो गया? 69। डन होगी बच्चे बात? फिर वही, अगर मान लेते हैं मेरे को ये कहता है चक्रवृद्धि ब्याज समान है, तो 21 छुपाऊंगा तो पहले का रेशो आएगा 44 गुणा में कितना? 69। और बच्चे 21 गुणा में कितना? 69। और बच्चे तीसरा 21 गुणा में कितना? 44। बोलो हाँ कि ना? अगर बच्चे ये कह देता है इसका अमाउंट सेम है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कहूंगा 144 गुणा 169, 121 गुणा में 169 और 121 गुणा में 144। पूछो यार जल्दी करके, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। है? रिपीट करूं? हाँ बोल। ये 21 समझ आ गया, ये 44, ये 69, 8 टेकना समझ आ गया? फिर वही लिखा है यार, और कुछ नहीं लिखा है। आप मेरी बात बच्चे ध्यान से सुन। अगर अमाउंट सेम हुआ ना, 44% का ब्याज है किसी राशि पर, तो 44% का ब्याज ले रहा है। मान लो तूने 100 रुपए की राशि दी
₹44 ब्याज, तो तू वापिस 144 रुपये लेगा, वही लिखा मैंने देख 144। लेकिन यहाँ पे ना उस केस में चक्रवर्ती ब्याज सेम नहीं, ये कहेगा अमाउंट सेम है। क्या सेम है? चले जी आगे, पक्का। अब बच्चे पॉइंट आता है कुछ और। ये सारा बेस क्लियर करने के बाद एक क्वेश्चन है बच्चे आपके जो मेंस में, कैट के पेपर में, कई पेपरों में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। केवल बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। दीपक मेरा क्या है? दीपक का भाई, दीपक का भाई, दीपक देख गया था, आंगा बोला मैंने कुकर कवाई हिसाब सा ला लूँ मैं। पहला, दूसरा, तीसरा, S1 को मिलने वाला बच्चे मिश्रधन, S2 को मिलने वाला मिश्रधन और S3 को मिलने वाला मिश्रधन, तीनों के तीनों क्या हैं? सेम है। तो कहता है बताओ प्रिंसिपल का रेशो S1, S2, S3 का कितना कितना होगा। साल मैंने सिंपल लिखे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन इसमें कुछ और डाटा भी आ सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। शुरू करें, एक बार करेंगे लेंथी अप्रोच से, उसके बाद कुछ शॉर्टकट होगा तो जरूर आइडेंटिफाई करेंगे बच्चे। ये लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा ले जाएगा, मेरे को पता है। वो तो हमने बेरा तेरा दीपक का भाई के टेम को नहीं के बात ओलिया के खत्म हाँ के ना कह दे सर, कैंसर की स्टेज है लास्ट आ जाओ बच्चे, बताई भी नहीं और आ जा इधर देखो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने कहा भाई x मान लेते हैं S1, y S2 और z S3, ठीक है। इस x पर मेरे को 5% देना है बच्चे, साल कितने हैं? 2। अमाउंट हो गया बच्चे के। दूसरे पे y पे देना है x प्लस 5/100 और अमाउंट मतलब साल कितने हैं? 3। और z पे देना है बच्चे 1 प्लस 5/100, साल कितने हैं? 4। एक बात तो है बच्चे, समझना तुम, बिना कहे तुमको पता है मैं मान दूंगा भी नहीं। तुम्हारे को कोई टोके ना, मान लेते हैं आपका मन लगा हुआ है पढ़ने में, सुनना जरा ध्यान से। और मान लो कोई टोकना शुरू कर दे, मतलब मैं नू नहीं कहूँगा जीता मार दो, मुक्का तो ऐसा मारना घुमा गया बेरा लाग जा अगले ने, 32 बार ना निकले फायदा नहीं। सीरियसली, अगर आपको अपने फ्यूचर में, आपको अगर नहीं पता, अभी ये जो टाइम है ना, जो ये कलयुग का टाइम चल रहा है, इस कलयुग में कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कोई किसी को आगे बढ़ेगा ना तो देख के खुश नहीं होगा, भाई भाई को देख के खुश नहीं होगा, ये तो फिर भी तेरा कुछ लागदा नहीं है। समझना, अगर मान ले तेरा कुछ समझ आ रहा है ना और उसका समझ नहीं आ रहा होगा, वो मेरा कहेगा यार, ये बात आप देख लेना बच्चे, सीरियसली बोल रहा हूँ। और दूसरा, चाहे तुम्हारा कितना ही खास मित्र हो, तेरा सिलेक्शन हो जाए उसका नहीं होगा ना, बेटा पढ़ के क्या हुआ, मैं तो उससे ज़्यादा पढ़ा करता, उसका हो गया मेरा नहीं होया। हाँ मैं बता रहा हूँ बच्चे, उस टाइम मेहनत नहीं दिखेगी उस बच्चे की। तो भाई अगर आपस में कोई डिस्कशन कर रहा है ना, या तुम्हारे को डिस्टर्ब कर रहा है, और या मान लेते हैं तुम्हारे को लग रहा है इसके चज पढ़ने वाले नहीं है, क्लियर मना करके खड़ा हो ले बस, सूरत है नहीं उड़ा लठ मातेगा अपना तेरा मेरा, बचाना मत है कदे छुड़ाने औखे हो जाओ, समझ रहे हो। तो भाई डिस्टर्ब मत करो क्लास को, किसी को जाना है चले जाओ, कोई इशू नहीं, गेट खुला है, कोई रोक थोड़ी रहा तुमको। अब मान लेते कोई बेचारा लिख नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, बैठा है जमा आराम से चिलोगे, तन्ने के बेरा AC की हवा लग है ठंडी ठंडी, हाँ कहना वो बच्चे बाहर और भी अच्छा मौसम है, समझो पढ़ने से रिलेटेड, मैं बाद में करेंगे बात, ये समझ आ गई बात।
अब एक बात बताओ, मेरे को ये पता है ये पावर सभी में कॉमन है ना, पावर 2, तो मैं काट देता हूं, या फिर ऐसे कह लो 1 + 5/100 की पावर 2 से पूरे को डिवाइड कर देंगे। ये 2 पावर कटेगी, 2 बचेगी, ये 2 कटेगी, 1 बचेगी, और ये 2 कट जाएगी। बोलो हाँ कि ना। तो बच्चे अभी ये कुछ ऐसा सीन आएगा, x = y गुना में 21/20 और z गुना में 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। हाँ कि ना। चले, ये बात समझ आ गई होगी। और छोटा हो उसका तो हो जा। चले जी, बात आगे कर रहे हैं। अब देखो बोर्ड पे ध्यान देना, हमने बोला ये हो गया x बराबर y गुना में 21/20 है, तो y इसके नीचे चला गया, x बटे y की वैल्यू आ गई 21 बटे कितनी 20। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, y गुना में 21/20 है इक्वल z गुना में 441 बटे कितना है 400, तो y बटे में z की वैल्यू आ जाएगी 441 बटे में 400, ये 20 चला जाएगा ऊपर और 21 आ जाएगा नीचे। आप कहोगे 20 से ये कटा और 21 से ये कटा, तो y बटे z की वैल्यू आप बोलोगे 21 बटे क्या आ गई। अब बच्चे हमने बोला यहाँ पर भी y है और यहाँ पे भी y है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम, जो कि सेम नहीं है। तो इसको सेम बनाने के लिए ये 21 से गुना और ये कितने से गुना 20 से। बोलो हाँ। तो मैंने कहा भाई x की वैल्यू 21 गुना 21 441, y की वैल्यू 420 और z की वैल्यू डन होगी बात। करना कैसे है वो सुनो। अब ये तो चलो ठीक है, रामायण महाभारत तुमने गाली, आ जाओ कुछ और सुनो। बताओ 5% का मतलब 20 तक कितना हो गया, ये बात समझ आवे है। अब ध्यान से सुनना और समझना, सबसे बड़ा साल और सबसे छोटे साल का डिफरेंस कितने साल है, कितने साल है, तो इसकी पावर 2 कर दो। क्या कर दो, करो 2, 21 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर और बेटे इन दोनों की गुणा 420। बोलो हाँ। डन होगी बात, भूल जाओगे। अब बच्चे बात वही है, ध्यान से सुनना और समझना। ये बेचारा 2 साल का है, कितने साल का है, तो इसको बच्चे प्रिंसिपल देना सबसे ज़्यादा। ये 4 साल का है, इसको प्रिंसिपल देना सबसे कम, और ये बीच में है तो क्या दे है तो वाई मतलब S2 जो भी वैल्यू है ये S1। डाउट है तो बिंदास पूछ सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपीट कराना है रिपीट करा लो, एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। देखो 5% का मतलब हो गया 1 बटे कितना 20 और 1, 2 साल के लिए पावर 2 कर देंगे। 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, 21 गुणा में 20 420, तीनों नंबर आ गए। अब बच्चे सिंपल एक बात याद रखना बच्चे, ये 2 साल है तो इसको बच्चे प्रिंसिपल ज़्यादा, 3 साल है तो ये 420 और ये कितना 400। डाउट है तो पूछ लो। समझ आ गई बात, किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन। डन, भूलना मत, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बाकी करते हैं अपनी